हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन हार्ट को। चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस हमारे पास चल रहा है और इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन किया। आज ट्रांसपोर्ट जो हमने फोर्थ सेशन हम चल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले में, उसका जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का वो है ह्यूमन हार्ट। डायग्राम आपके सामने बोर्ड पर है, एक बार डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी गोना स्टार्ट द डिस्कस ऑफ these functions of these parts। डायग्राम जो है आपके पास, हार्ट जो है हमारे पास दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। वो इसलिए क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड जो है वो दो बार एंटर करता है। एक बार ब्लड एंटर करता है प्योर फॉर्म में जिसे आप बोलते हो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, एक बार एंटर करता है इम्प्योर फॉर्म में जिसे आप बोलते हो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म। तो दो बार एंटर होने की वजह से इसके दो पार्टीशन आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे तो फिर प्योरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए हमने दो अलग पार्ट बनाए। इस पार्ट को राइट साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। बीच की जो दीवार है जो इनको अलग करती है उसको हम सेप्टम बोलते हैं। फंक्शन इसका डिटेल में अभी हम करेंगे। एक पार्ट ये है, एक ये है। ऊपर आपको पाइप्स दिखाई दे रही हैं, रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये वेन्स, ये आर्टरीज, ये अगेन आर्टरीज, ये भी दो हमारे पास पाइप सिस्टम है। अब फंक्शन क्या है देखिए, पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हार्ट काम क्या करता है। हार्ट का काम सिर्फ ब्लड को पंप करने का है। पंप कहां पर? लंग्स क्या करते हैं? प्योरीफाई और इम्प्योरीफाई वाला काम करते हैं। जैसे ऑक्सीजन ब्लड में डालना और ब्लड से CO2 निकालना, ये काम है लंग्स का। और फिर उन्हीं ब्लड को लंग्स के पास पहुंचाना और लंग्स से फिर पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना, ये काम है हार्ट का। हार्ट का काम सिर्फ पंपिंग का है कि जो ब्लड आ रहा है अगर वो इम्प्योर है तो उसको लंग्स के पास भेज दो, लंग्स उसको प्योर कर देंगे, उसमें से CO2 निकाल के बाहर छोड़ दोगे आप सांस लेने से, ऑक्सीजन उसमें मिक्स कर देंगे। अब अगर ब्लड लंग्स में से आ रहा है, ऑक्सीजन मिक्स होके आ रहा है, तो अब हार्ट फिर उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। दोबारा सुन लीजिए, दो जगह ट्रांसफर करता है हार्ट ब्लड को। अगर प्योर नहीं है तो हार्ट उसको लंग्स के पास भेजता है और फिर लंग्स के पास से जो प्योर आता है हार्ट उसको पूरी बॉडी में भेज देता है। ये दो काम है इसके पास। तो अब देखिए, सबसे पहला काम जो है वो है इम्प्योर ब्लड को इकट्ठा करना ताकि उसको लंग्स के पास भेजा जा सके प्योर बनाने के लिए। इम्प्योर ब्लड कहां से आएगा? इम्प्योर ब्लड भी आपकी पूरी बॉडी से आएगा, लेकिन हार्ट जो है, दिल जो है आपकी बॉडी की चेस्ट में रहता है, यहां होगा दिल आपका। तो चेस्ट से ऊपर भी आपकी बॉडी है और चेस्ट से नीचे भी आपकी बॉडी है। चेस्ट से ऊपर क्या है? शोल्डर है, हैंड्स है, आर्म्स आ गया, आपकी नेक आ गया, हेड आ गया, माउथ आ गया, सारे क्या है? चेस्ट से ऊपर का पार्ट है। तो एक पाइप तो वो है जो चेस्ट से ऊपर वाले पार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके आती है, और फिर चेस्ट से नीचे का जितना पार्ट रह गया, स्टमक, आपकी लेग्स, फीट जो भी रह गए, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दूसरी पाइप लेके आती है और वो सारा खून आके कहाँ इकट्ठा होता है? हार्ट में इकट्ठा होता है। तो पहली जो पाइप है वो है वेना कवा फ्रॉम अपर बॉडी। अपर बॉडी वर्ड इसलिए लिखा हुआ था कि हार्ट से अपर वाली बॉडी। ये वेना कवा एक पाइप है जो हार्ट से ऊपर जो भी पार्ट है, आर्म्स, नेक, शोल्डर, हेड, माउथ, उन सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ आती है? हार्ट के अंदर आती है। तो एक एक करके हम फंक्शन लिख रहे हैं। जिस भी पार्ट को पहले एक्सप्लेन किया जा रहा है इसका मीनिंग है वो इसकी फंक्शनिंग में पहले काम करता है। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारे पास वो लिख लीजिए। पहला पार्ट है हमारे पास वेना कवा फ्रॉम अपर बॉडी। ये सबसे पहला पार्ट है, वो मैंने बता दिया आपको क्या काम करेगी कि हार्ट से ऊपर वाली सारी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके ये हार्ट के अंदर आती है। तो लिखिए, इट रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न करता है। रिटर्न किसको करेगा? हार्ट को। हार्ट ही तो ब्लड देता है। प्योर ब्लड हार्ट ने दिया
लेकिन वो प्योर पूरी बॉडी में घूम के क्या हो गया है, इम्प्योर हो गया है। तो दोबारा ये पाइप क्या करती है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न कर देती है। किसको, कहां से कहां रिटर्न करती है, फ्रॉम हेड एंड आर्म्स टू हार्ट। ठीक है, इट रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कहां से, हेड, आर्म्स और किसको दे देती है, टू हार्ट। ये काम है बस इसका। लेकिन इसको हम एक और भी नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कवा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपीरियर वेना कवा। तो अपर बॉडी वेना कवा को आपको याद रखना है। सुपीरियर का मीनिंग वही होता है जो अपर वाले पार्ट से ब्लड उठाती है। ठीक है, अब दूसरा सिस्टम किसका होगा, फिर दूसरा फंक्शन कौन करेगी, ये वेना कवा फ्रॉम लोअर बॉडी। क्योंकि पहला तो काम हमारा ब्लड को इकट्ठा करने का है, अपर पार्ट से इसने इकट्ठा करा दिया, लोअर पार्ट से ये इकट्ठा कराएगी। तो सेकंड हेड है आपके पास वेना कवा फ्रॉम लोअर बॉडी। इसका भी एक नाम है, पहले ही लिख लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंफीरियर वेना कवा। जैसे उसको सुपीरियर बोला जाता है, इसको इंफीरियर बोला जाता है। तो सुपीरियर वर्ड आता है तो याद रखना, हार्ट से ऊपर वाले पार्ट का ब्लड लेके आ रही है। इंफीरियर आता है तो आपको याद रखना है हार्ट से नीचे वाले पार्ट का ब्लड लेके आ रही है। तो इसमें आप लिखिए इट रिटर्न्स, ये भी वही सेम काम करती है। इट रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट। लोअर पार्ट में लिम्स आ गए, ऑर्गन्स आ गए, आपके लेग्स वगैरह आ गई, तो वो लोअर पार्ट से सारे ब्लड को कहां तक लेके आती है, हार्ट तक लेके आती है। तो हमने दो के फंक्शन पढ़ लिए। देखो, सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा दोनों ने क्या किया है, यहाँ इस पार्ट में देखो, इसका पाइप आने का रास्ता ये अंदर, इसके आने का रास्ता ये। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है कि गंदा खून जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, उसको हार्ट के अंदर ये ले आए। किस पोर्शन में लेके आए, उस पोर्शन का नाम है राइट एट्रियम। तो तीसरा जो हमारे पास फंक्शन होगा वो किसका होगा, राइट एट्रियम। देखिए राइट एट्रियम का काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना। कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्योंकि ये दोनों ने कौन सा ब्लड दिया है आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया है, जो कौन लेके आ रही है, वेना कवा लेके आ रही है। तो इसको हम लिखेंगे इट रिसीव, इसका काम क्या है, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट बाय वेना कवास। वेना कवास जो ब्लड लेके आई हैं, वो ब्लड इसने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। रिसीव करके इसने उस ब्लड को कहां पास कर दिया, इस थैले में, जो बड़ा सा थैला आपको नजर आ रहा है। और इस थैले का नाम क्या है हमारे पास, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल आपके पास फोर्थ पार्ट है यहाँ पर। अब देखिए राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, ये आखिरी हिस्सा है जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब इसने यहाँ पर स्टोर करके थोड़ी ना रखना है, स्टोर करेगा तो दिल का साइज तो बहुत छोटा है, कितना ब्लड स्टोर कर लेगा वो। तो ये काम क्या करता है, जैसे ही राइट एट्रियम में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आता है इसके पास, ये तुरंत उस ब्लड को भेज देता है इस पाइप के थ्रू लंग्स के पास। क्योंकि इसको पता है कि ये तो जो खून आया है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, और उसको प्योर बनाने के लिए कहाँ भेजा जाएगा, लंग्स में। तो राइट वेंट्रिकल का काम होता है हमारे पास, इट पंप्स ब्लड, ये ब्लड को पंप करता है टू द लंग्स, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, ताकि उसके अंदर क्या हो सके, ऑक्सीजन मिल सके, CO2 बाहर निकल सके। तो इसके फंक्शन में लिखेंगे हम, इट पंप्स ब्लड
टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन वाया, किसके थ्रू भेजेगा, कौन सी पाइप है ये वाली पाइप, और इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज, वाया पल्मोनरी आर्टरीज। ये है फंक्शन। हाफ पार्ट का फंक्शन हो गया हमारे पास, हाफ पार्ट था ये ब्लड का आर्ट का, जिसमें इन दो पार्टों ने जो है वो हमारे पास क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए, इसके पास इकट्ठा किया, इसने आगे पास किया राइट वेंट्रिकल ने, राइट वेंट्रिकल ने उसको साफ होने के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास भेज दिया। अब ये वाली जो पाइप है वो लंग्स के पास क्या लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। अगर हम उस पाइप का फंक्शन और लिख दें तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि हार्ट का आधा काम वहां ओवर हो जाता है जिस पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड की बात होती है। उस पाइप का फंक्शन लिखने के बाद हार्ट के जितने पार्ट बच जाएंगे वो सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए काम करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड के लिए 5 करते थे, 4 ये और 5वां वो। तो 5वें नंबर पे जिसका नाम आएगा वो है आपके पास पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज और वेन्स आपको पहले बता रखी हैं। देखो एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। जब हमने लास्ट वीडियो की जिसमें हमने लिखा था ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट, वहां पर ब्लड वेसल के 2-3 टाइप्स होने आपको बताए गए थे। एक था आर्टरीज, एक है वेन्स और एक है कैपिलरीज। वहां आर्टरीज का आपको फंक्शन बताया गया था कि आर्टरीज वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वेन्स वो होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन यहां उनका काम थोड़ा उल्टा नजर आया आपको। आर्टरीज का हमने पढ़ाया कि जो ऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है, लेकिन यहां तो आर्टरीज किसको कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड को कैरी कर रही है। तो आपके माइंड में ये नहीं आना कि या तो सर ने वहां गलत बताया है या आज गलत बता रहे हैं। वो भी सही है और ये भी सही है। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है। बस जब बात दिल के अंदर के पाइपों की आती है इनका काम चेंज हो जाता है। सिर्फ यही एक हार्ट के अंदर ही इनका फंक्शन आपको उल्टा नजर आएगा। बाकी हार्ट को छोड़ के पूरी बॉडी की बात करें तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड का ही काम करती हैं। तो आपको इसको याद रखना है कि हार्ट के केस में आर्टरीज का काम उल्टा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात कर रहे हैं पल्मोनरी आर्टरीज की। तो दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, लिख देते हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। अब देखिए लंग्स में ब्लड पहुंच चुका है, अब हार्ट का रोल खत्म हो चुका है, अब ब्लड कहां है, लंग्स में। हाफ पार्ट ने काम किया हार्ट के, हाफ पार्ट के काम करने पर ब्लड जो है वो हार्ट से निकल के लंग में आ चुका है। अब लंग्स क्या करेंगे, CO2 निकाल के ऑक्सीजन डाल देंगे, यानी कि वो प्योर ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और फिर दोबारा उसको किसके पास भेजेंगे, हार्ट के पास भेजेंगे, ताकि वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर दे। तो देखा गया कि 2 बार ब्लड एंटर करता है हार्ट के अंदर। इसीलिए एक वर्ड आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर में कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मीनिंग होगा कि एज इन ह्यूमन बीइंग्स ब्लड एंटर इन हार्ट twice, once in deoxygenated form and second time in oxygenated form. That's why we said it double circulation. Double circulation इसलिए बोलते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी के हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर करने वाला है, क्योंकि इस पाइप से सारा खून जो है वो लंग्स में जा चुका है। तो यानी कि अब तो काम लंग्स कर रहे हैं, आधे हार्ट ने तो काम करके छोड़ दिया। अब देखिए आगे की फंक्शनिंग, मैं रब कर रहा हूं इन 5 पार्ट्स को। अब हम आगे की फंक्शनिंग डिटेल में करेंगे। देखिए जब लंग्स ने एक्सचेंज कर दिया गैसेस का, CO2 निकालकर ऑक्सीजन गैस उसमें मिला दी, तो अब लंग्स क्या करेगा, उस प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट में भेजेगा।
और वो जिस पाइप का यूज करता है उस पाइप का नाम है पल्मोनरी वेन। इसका देखो सिंबल से भी देख सकते हो, इसमें सिंबल इस तरफ से अंदर आने का है, यहाँ सिंबल बाहर जाने का था लंग्स की तरफ। यहाँ मैं वैसे आपको याद रखने के लिए लिख देता हूँ लंग्स, ये देखो यहां से आया और इसने भेज दिया। अब इस पाइप में से होता हुआ ब्लड जो है वो आ रहा है दोबारा हट के अंदर। तो पहले तो उस पाइप का फंक्शन लिख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है पार्ट नंबर 6, वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, तो काम क्या है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड, अब वर्ड ऑक्सीजनेटेड ही यूज होगा, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। पाइप का काम हो गया, हमें पता लग गया वो क्या काम करती है। उसने पहले ब्लड को कहां डाला, इस पोर्शन में। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। तो अब जो अगला काम है वो क्या है, लेफ्ट एट्रियम का है। तो हेडिंग हम डालते हैं नंबर 7 पे, लेफ्ट एट्रियम। अब देखिए इसका काम क्या है, इसका काम है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेके आ रही है उसको रिसीव करे। तो इसका काम जो है वो क्या है कि जो पाइप लेके आ रही है उसको अपने अंदर क्या करता रहे, रिसीव करना शुरू करे। तो हम इसमें लिखेंगे इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स, किसके थ्रू जो आई है, वाया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो आया है। इसने रिसीव कर लिया, लेकिन ये अपने पास तो रखता नहीं है, तो रिसीव करने के बाद उसको कहां भेज देगा, यहां भेज देगा इस पार्ट में। और इस पार्ट का नाम क्या है हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वो बड़ा बैग है जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया। जब तक ये भर नहीं जाएगा तब तक यहां से कहीं भी ब्लड नहीं जाने वाला। जैसे ही भरेगा तो अगर आप ध्यान से देखो तो फिर एक एरो ये दिखा रखा है, ये वाली पाइप है, ये वाली, ये जैसे ये थैला भर जाता है ये ब्लड यहां से होके इस पाइप में आ जाता है। लेकिन कब, जब वो भरेगा। अगर वो इतना सा है तब नहीं, यहाँ से ब्लड आता रहेगा, ये भरता रहेगा, यहाँ जाता रहेगा, ये ऐसे फ्लो ऐसे चलता रहता है। तो ये क्या काम करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो ब्लड इसके अंदर आया उसको पंप करता है, किसमें, अरोटा में। अरोटा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी पाइप नेटवर्क है। पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो सप्लाई करती है वो अरोटा करती है, और अरोटा एक आर्टरी ही है हमारे पास। बात आ गई ना दोबारा वही कि आर्टरीज ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। तो अरोटा वो आर्टरी है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और इसको ब्लड कौन देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट जो है हार्ट का, वो पंप करके देता है। तो लिखो इट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के सारे पार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, किसके थ्रू, वाया अरोटा, अरोटा के थ्रू। अरोटा सबसे बड़ी पाइप है, लेकिन याद रखना ये पूरी बॉडी में फ्लो करेगा एक्सेप्ट किसको छोड़ के, लंग्स को छोड़ के। लंग्स में नहीं भेजेगा, लंग्स में क्या फायदा भेजने का, लंग्स में तो यहां से जाता है। तो इसका काम है कि इस पाइप के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कराए, लेकिन लंग्स को नहीं जाना चाहिए। लंग्स में साफ खून भेज के क्या करना, उसका काम तो गंदे को साफ बनाना है, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड करना है। तो इस पार्ट का काम क्या है कि जब ब्लड यहाँ आ जाता है तो ये पार्ट पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, किसकी हेल्प से, अरोटा की हेल्प से। तो अब बारी आ गई है किसको पढ़ने की, अरोटा को पढ़ने की। तो हमारे पास 9th नंबर पे है अरोटा। अरोटा बॉडी की सबसे बड़ी पाइप सिस्टम है। इट इज द लार्जेस्ट
artery in human being. It is the artery in human body. ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी है। आर्टरी पता ही आपको, आर्टरीज हमने जो पढ़ा है, जो प्योरीफाई यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कैरी करती हैं, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। हमने सारे पार्ट पढ़ लिए, दो पार्ट हमारे पास रह गए, एक रह गया वॉल्व और एक रह गया सेप्टम। इसको भी हम कर लेते हैं, फिर दोबारा से क्विक रिवीजन लेंगे फंक्शन की। वॉल्व कहते हैं ढक्कन को, वाल्व जिसे आप बोल देते हो। इसका काम क्या था कि जब यहां से साफ खून आ रहा था, जैसे ये वाला हिस्सा भरेगा ये वॉल्व बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस हिस्से के भरने के बाद ब्लड को यहां जाना है, यहां अरोटा में। अगर ये खुला रहेगा तो ब्लड तो वापस बैक फ्लो भी हो सकता है, इसलिए जैसे ये हिस्सा बढ़ता है वॉल्व्स बंद हो जाती हैं और फिर ब्लड इस पाइप में जाना शुरू हो जाता है। तो वॉल्व्स का काम होता है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना कि कहीं वो बैक फ्लो दोबारा लेफ्ट एट्रियम में ना कर जाए। तो इसलिए वॉल्व्स का काम लिख लो, दीज आर मस्कुलर फ्लैप्स मस्कुलर फ्लैप्स का मीनिंग ढक्कन टाइप आ जाता है, विच प्रिवेंट ओवरफ्लो नहीं बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड के बैक फ्लो से रोकता है। नंबरिंग आ गई 10। वॉल्व्स क्या है हमारे पास, मस्कुलर फ्लैप्स है, मस्कुलर ढक्कन है जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा। अब सिर्फ जो लास्ट पार्ट है वो है सेप्टम, जिसका फंक्शनिंग से कोई लेना देना नहीं। सेप्टम एक डिवाइडिंग वॉल है जो लेफ्ट पार्ट को राइट से अलग करती है, क्योंकि राइट पार्ट में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट पार्ट में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर आप इनको अलग नहीं करोगे तो मिक्स हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या होगा बॉडी में सप्लाई करने का। तो सेप्टम के बारे में लिख लीजिए, 11वें नंबर पे सेप्टम है। इसका एक और नाम भी है, वो है डिवाइडिंग वॉल। तो लिख लेते हैं हम, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है। ठीक, क्विक रिवीजन ले लेते हैं एक बार, देखिए ध्यान से। पार्ट हमने एक्सप्लेन कर लिए, अब मैं वर्बली आपको फटाफट ये बता देता हूँ कि काम दोबारा से कैसे हुआ। एक बार दोबारा देखिए, गंदा खून दो तरीके से बॉडी हार्ट के अंदर एंटर करता है। हार्ट से ऊपर वाले पार्ट से आएगा वेना कवा फ्रॉम अपर बॉडी से यहाँ आ जाएगा, हार्ट से नीचे वाले पार्ट से आएगा वेना कवा फ्रॉम लोअर बॉडी से यहाँ आ जाएगा। राइट एट्रियम दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके भेज देता है नीचे राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड आया है उस ब्लड को तुरंत भेजता है लंग्स के पास साफ होने के लिए, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरीज की हेल्प से। पल्मोनरी आर्टरीज ने क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाया और लंग्स को दे दिया। लंग्स ने क्या किया, उसमें से CO2 निकाली, ऑक्सीजन डाल दी, अब वो ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और लंग्स ने उसको दे दिया किसको, पल्मोनरी वेन्स को। पल्मोनरी वेन्स ने लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, कहां भेज दिया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम वो जगह है जो ब्लड को रिसीव कर रही है लंग्स से, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और फिर लेफ्ट एट्रियम ने उस सारे ब्लड को कहां भेज दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये भरना शुरू हो गया, भर के बैक फ्लो ना हो जाए इसलिए यहाँ पर एक ये वॉल्व ढक्कन से नजर आ रहे हैं, इसको हम वॉल्व बोलते हैं, जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। जैसे ये भर जाएगा, ये बंद हो जाएंगे तो फिर एक ही पाइप बच जाती है, वो बचती है ये। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है प्योर ब्लड को अरोटा में। अरोटा क्या है, अरोटा हमारी पूरी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट पाइप सिस्टम है, आर्टरी है सबसे लार्जेस्ट, जो उस साफ ब्लड को जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने उसको दिया है वो उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने का काम करती है।
लास्ट पार्ट है सेप्टम डिवाइडिंग वॉल, जो ऑक्सीजनेटेड को किससे अलग करता है, डीऑक्सीजनेटेड से अलग करता है। तो ये हमारे पास आज था ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग। लेबलिंग आपने बिल्कुल सीक्वेंस में करनी है, क्योंकि किसी भी पार्ट का जो काम है वो सीक्वेंस में करने हैं सभी पार्ट। आपने आगे पीछे लिख दिया तो वो फिर नेगेटिव मार्क्स आएंगे, उसके मार्क्स रिजल्ट होंगे ही होंगे आपके। तो डायग्राम बहुत साफ बनाना है, लेबलिंग साफ साफ, हर पार्ट अच्छे से क्लियर दिखना चाहिए कि इस पार्ट का नाम क्या है। बच्चे गड़बड़ कहा करते हैं, ये वाला पार्ट बन जाता है, पाइपों में गड़बड़ कर देते हैं। एक पाइप बना दी, फिर उसी में दो नाम दे देंगे, एक एरो लगा दी पल्मोनरी में, एक आर्टरी। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, दो जगह से गंदा खून आ रहा है तो दो पाइपें आने की, गंदा खून जा रहा है एक जगह से बाहर तो ये एक पाइप यहाँ निकाल दी, एक जगह से ही रिसीव हो रहा है तो एक पाइप आने की, यानी कि दो पाइपें इस तरफ है दो इस तरफ है। यहाँ तो दोनों से आ रहा है, यहाँ इस दो पाइपें जो है एक से जा रहा है एक से आ रहा है, और फिर एक पाइप सेंटर में से जो इस पार्ट से जुड़ी हुई है। 5 पाइपें टोटल दिखानी है, 5 में से 3 के अंदर एंट्री का साइन रहेगा, 2 के अंदर एग्जिट का साइन रहेगा। एंट्री का साइन 1 2 3, एग्जिट का साइन 1 और 2। ऐसे याद रखोगे तो डायग्राम गलत नहीं बनेगा, वरना डायग्राम बहुत गलत करते हैं बच्चे। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपने इसको अच्छे से कवर कर लेना है।